या खोया हुआ रिश्ता, प्यार, कुछ भी कहे, वो वापस कैसे हम पा सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? कार्तवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रमान तस्य स्मरण मात्रेण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ये ब्रह्मांड के नायक है। और ये वर्ड को अगर ये इसको हम रिप्लेस कर दे तो इसका वर्ड आता है ब्रह्मांड। अब स्वामी समर्थ तो लेके बैठे तो हाथ में गोटी लेके बैठे हैं। हाँ, गोटी क्यों लेके बैठे हैं? तो गोटी इसलिए लेके बैठे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास ब्रह्मांड है। किसी को संतान प्राप्ति होती है तो सुख नहीं मिलता, और किसी को संतान प्राप्ति होती ही नहीं है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो आपके पास में पैदा होगा, जो आपका बेटा बन के आएगा, जो आपकी संतान रहेगी, वो पिछले जन्म में आपसे रिलेटेड रहेगी रहेगी अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। संतान गोपाल यंत्र में कृष्ण का मंत्र दिया जाता है। कलावती देवी का बालोपासना आता है। ये बहुत इफेक्टिव रहता है, ये बहुत अच्छा है। मंत्र है वो भी कृष्ण के माध्यम से चलते हैं, यंत्र है वो भी कृष्ण के माध्यम से चलते हैं। तो बहुत बार होता है ऐसा है, एक तो पैसे आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो वो टिकते नहीं है, हर घर की ये समस्या होती है। तो क्यों लक्ष्मी जी क्यों नहीं रुकती? लक्ष्मी जी बहुत चंचल है। हाँ। वो कहीं रुकती नहीं है, पहला बात है। दूसरा बात है कि दोस्तों, आप सभी ने दीवार मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें होता क्या है, दो भाई होते हैं, एक भाई होता है पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरा भाई होता है चोर। अगर आप गौर से इस पूरी सिचुएशन को देखें तो दोनों के माँ बाप तो सेम, दोनों के संस्कार भी सेम, दोनों की फैमिली सिचुएशन, कंडीशन सब कुछ सेम, लेकिन दोनों भाइयों का भविष्य अलग अलग कैसे, कभी सोचा है? हमारे आसपास भी अगर हम देखें तो कई घरों में भाई बहन होते हैं, बहनें बहनें होती है। एक की शादी नहीं होती तो दूसरे की 2-3 शादियां हो जाती है। कभी किसी को संतान नहीं होती तो कभी किसी को संतान होने के बावजूद भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता। कोई पैसा नहीं कमाता तो कोई पैसा कमा रहा है लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। इतनी विपरीत परिस्थितियां एक ही घर में क्यों होती है, कभी सोचा है? चलिए, इन सारे सवालों की जवाब आज के इस पॉडकास्ट में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमें मार्गदर्शन करने के लिए है सुप्रसिद्ध राज्य ज्योतिष शाब्दिक श्री माधव गुरु जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते गुरु जी, आपका स्वागत है। साईराम, आदेश, नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरु जी, पॉडकास्ट तो हम शुरू करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो हमारा रिवाज है पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि आज हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या लेकर आए हो? हाँ, आज बहुत बेहतरीन चीज लेके आए। हाँ, बेहतरीन चीज ऐसा है कि हमारे ऑडियंस में या कहीं पे भी आप जाओ तो एक चीज हमेशा होती है कि कुछ ना कुछ हमारा मिसिंग हो जाता है, जो हम कहीं भूल के आए हैं, या हमारा चोरी हो गया है, या कोई मिसप्लेस हो गया है। और फिर वो आदमी भी हो सकता है, वो चीज भी हो सकती है, या वो कोई प्राणी भी हो सकता है। और फिर जिंदगी भर वो चीज हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको कहाँ ढूंढना है, वो चोरी हो गई या वास्तविकता में हम कहीं भूल आए या वो मिसप्लेस हो गई, ये हमेशा क्वेश्चन ही रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आंसर यही रहता है कि बस वो चीज़ मिल जाए। तो आपकी खोई हुई चीज़ कैसे पानी है, इसका बहुत सरल सूत्र आपको ये एपिसोड में मैं दूंगा 100%। अरे वाह! तो हमारे ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगी कि आपको आपकी कौन सी खोई हुई चीज या इंसान या रिश्ता आपको वापस आपकी लाइफ में चाहिए, ये आप तब तक सोच के रखो। एपिसोड के एंड में गुरुजी हमें उसका एक सूत्र बताएंगे, तो बस हमें वो फॉलो करना है। सबसे पहले पूरा एपिसोड हमें सुनना है। तो चलिए हम आज की चर्चा के लिए शुरुआत करते हैं। गुरुजी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दो भाई, एक ही परिवार, सब कुछ सेम, फिर भी अलग अलग भविष्य की, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तो मैडम एक बात देखेंगे कि एक घर रहता है, वो घर के जो नींव है वो भी सेम है, जितना उसका कारपेट और बिल्टअप एरिया है वो भी सेम है, और उसके घर के सब वही लोग उसको यूज कर रहे हैं। और सब करने के बाद में मम्मी पापा है, वो सबको दोनों बच्चे या तीनों बच्चे जितने होंगे वो सब प्यारे हैं, वो उसके ऊपर समान प्रेम करते हैं, समान संस्कार करते हैं। लेकिन तीनों के करियर भी अलग रहते हैं और तीनों के कैरेक्टर भी अलग रहते हैं। फिर ये क्यों होता है? यही सवाल को लेके हम स्कूल में भी जाएंगे। तो स्कूल में जाएंगे तो एक स्कूल में 50 बच्चे होते हैं एक कक्षा में, और वो जो टीचर रहती है, हर एक सब्जेक्ट की टीचर हर एक क्लास में उतना सब पूरा देती है 50 के 50 बच्चों के लिए। फिर भी एक के मार्क निकल आते हैं वो 90% है, दूसरे के 99% है, और तीसरा ऐसा है बेचारा पास भी नहीं हो पाता, उसको 39% भी नहीं है, 29% भी नहीं है। तो उसके साथ में ऐसा क्यों होता है?
तो ये चीजें जो है वो चीजों का आप हर जगह पे देखेंगे तो अलग अलग माध्यम होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसका सटीक उत्तर आपको मिलेगा कि अच्छा। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, इसके पीछे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी आदमी अगर इस पृथ्वी पे जब आया है तो वो बाय एक्सीडेंट आपका भाई है, बाय एक्सीडेंट आपका बहन है, या बाय ओह। एक्सीडेंट एक घर में आया हुआ है। तो सेकंड चीज ऐसा है कि उसका फ्यूचर लेके आया हुआ है, उसका संचित वो लेके आया है पहले से कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर वो लेके आने के बाद में उसको उसके साथ ही खेलना है, वही उसके साथ में करना है। तो हर एक का है ना वर्ल्ड अलग अलग है। ये आप देखेंगे ना, ये जग में आपको लगता है कि हम एक ही जग में है, एक ही वर्ल्ड में है, लेकिन देखा जाए तो हर एक का वर्ड अलग है। अभी आपके इसमें जब पॉडकास्ट में बैठे हैं तो हम एक वर्ड में बैठे हैं, हाँ। लेकिन अगर वो सीट पे जाएंगे तो आपका वर्ड अलग है, और मेरे सीट पे आएंगे तो मेरा वर्ड अलग है। अभी अगर मेरे और आपके घड़ी में समान भी बज रहे हैं तो इस जग में अभी 4 बज रहे हैं, हाँ। लेकिन 4 बजे का मतलब आपके जीवन में आपके जग में अलग है और मेरे जीवन में अलग है। मैं अगर मेरे टेबल पे बैठा हूँ तो 4 बजे मेरी चाय की टाइम है, और आप आपके घर में तो 4 बजे आपके बच्चे की स्कूल छूटने वाली है। यस। तो ये 4 जो बजने का समय है, ये बजने का समय इस वर्ड में कॉमन है, लेकिन हर एक आदमी के वर्ड में वो अलग अलग है। और मैडम एक ही नहीं होने का कारण है हर एक का जग अलग है। ऐसे हमें लगता है कि हम एक ही जग में रह रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग जगह, और जग इतनी वैरायटी है इसमें जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी वैरायटी के जग है और हर एक आदमी का जग अलग है, और हर एक आदमी को अलग अलग से किया है। मैडम बहुत अच्छी बात आता है कि हम ये को फॉलो करते हैं, मालूम है कोई स्वामी समर्थ जी को फॉलो करता है, मैं साईं बाबा को फॉलो करता हूँ, आप शंकर महाराज जी को फॉलो करते हैं, हमारे पांडे जी सेवागिरी महाराज को फॉलो करते हैं। यानी हर एक आदमी के कोई ना कोई संत या कोई ना कोई भगवान या कोई ना कोई स्पिरिचुअल से कनेक्टिंग है। राइट। क्यों करता है मालूम है इसके लिए? क्योंकि इनको कहा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये ब्रह्मांड के नायक है। और ये वर्ड को अगर ये इसको हम रिप्लेस कर दे तो इसका वर्ड आता है ब्रह्मांड। तो आपका ब्रह्मांड अलग है, मेरा ब्रह्मांड अलग है। तो भले हम एक ही स्टूडियो में बैठे हुए हैं अभी ये पॉडकास्ट के लिए, लेकिन ये पॉडकास्ट में बैठने के बाद में हम एक व्यासपीठ पे होने के बाद में भी आपकी चेयर अलग है, मेरी चेयर अलग है, वैसे आपका ब्रह्मांड अलग है, मेरे पास ब्रह्मांड अलग है। फिर ये ब्रह्मांड में आपके ब्रह्मांड के हिसाब से आपको प्लानिंग करके दिया हुआ है। देखो कभी भी है ना, दो लोग एक रूम में रहते हैं, जो बोलते हैं कि हम बचपन हमारा दोनों, मेरा भाई और मेरे बहन का, हमारा दोनों का रूम एक था, तो दोनों का बेड अलग अलग रहता है ना, तो दोनों के बेड पे बिछाई जली चादर रहती है, वो भी अलग अलग रहती है, वो भी उनके चॉइस से रहती है, क्योंकि उसका ब्रह्मांड अलग है, इसका ब्रह्मांड अलग है। तो सबसे पहले बात है ना, अगर हमारे साथ में कोई भी चीज, अगर हमारे सेम ही संस्कार है फिर भी नहीं होती, क्योंकि हम एक ही छत के नीचे है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड अलग है। ओके। और ये जो चीज है ना, जो स्वामी समर्थ है, साईं बाबा, ये आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक, इनके पास में ब्रह्मांड है। अब स्वामी समर्थ तो लेके बैठे, तो हाथ में गोटी लेके बैठे। हाँ। गोटी क्यों लेके बैठे? तो गोटी इसलिए लेके बैठे है कि वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास ब्रह्मांड है, तो जब यहाँ आ तो मेरे दर्शन ले, और दर्शन लेने के बाद में खुद को पूरा तेरे जीवन में सबसे पहले सेटल कर, यानी सबसे पहले शांत हो जाए, और तेरा जो ब्रह्मांड है ना वो मैं लूंगा, और मेरे पास का जो ब्रह्मांड है वो तुझे दूंगा। इसलिए फिर वो चेंज आ जाता है। हमें लगता है कि हम साईं बाबा के पास गए और उसके बाद में बहुत बहुत अच्छा हो गया मेरा, फिर साईं बाबा के पास जाने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो चेंज हो गया, या स्वामी समर्थ जी के पास जाने के बाद में क्यों चेंज हो गया? तो चेंज ये हो गया कि उन्होंने आपका ब्रह्मांड ले लिया और उनका ब्रह्मांड आपको दे दिया जो उनके पास में है। और ऐसे अनंत कोटि हर एक के पास ब्रह्मांड है, तो सोचो ब्रह्मांड कितने होंगे। तो हर एक आदमी, हर एक ब्रह्मांड है। तो हर एक आदमी अपने ब्रह्मांड में खेल रहा है। हमें ऐसे लग रहा है कि वो एक ही जग में है, हालांकि वो एक छत के नीचे है। वो टीचर है, वो बिल्कुल अच्छी मेहनत ले रही है, वो 50 बच्चों को बराबर सिखा रही है। 50 बच्चे एक ही कक्षा में है, तो 50 के 50 बच्चे एक ही छत के नीचे है, लेकिन 50 बच्चे अपने अपने 50 वर्ल्ड में है। तो 50 ब्रह्मांड में होने की वजह से हर एक का ब्रह्मांड 60% पे है, किसी का 99% पे है। तो ये सब चीज है कि एक फैमिली में 2 भाई रहते हैं, या एक भाई एक बहन रहते हैं, तो हमें लगता है यार इनके माता पिता इतने अच्छे हैं। अभी अपने दीवार का दिया कह रहे हैं इनके माता पिता इतने अच्छे थे, इनके अच्छे संस्कार थे, ये अच्छे चीज में रहते थे, ऐसे होने के बावजूद भी एक डाकू बन गया और एक पुलिस बन गया, क्योंकि डाकू वाला था उसका ब्रह्मांड अलग था, इंस्पेक्टर बन गया उसका ब्रह्मांड अलग है। तो मैडम कभी भी ये गलती न करना कि अगर हम एक ही जगह पे और एक ही संस्कार में, तो भी हमेशा पकड़ के रखना कि हर एक का ब्रह्मांड अलग है, और कोई तो भी एक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को पकड़ना पड़ेगा जो हमारा ब्रह्मांड है उससे एक्सचेंज करना पड़ेगा, और वो हमें एक ब्रह्मांड ऑफर करे। वो जीनियन चीज रहेगा, उससे फिर पूरा ब्रह्मांड है वो चेंज हो जाएगा। फिर वही रहेगा
कि यार दोनों स्वामी समर्थ के पास जा रहे थे, एक का अच्छा हो गया और दूसरे का अच्छा क्यों नहीं हो गया। तो कारण यही है कि उसने ब्रह्मांड चेंज करवा लिया, उतना वो समर्पित था कि उसने उसका ब्रह्मांड चेंज करवा लिया। वो अथॉरिटी दे दी उनको और उनके ऊपर यकीन रखा कि हाँ वास्तविकता में इन्होंने जो ब्रह्मांड मुझे दिया बस मुझे अभी उसमें ही जीना है। तो उसका ब्रह्मांड अलग हो गया और ये अपने ही पकड़ के बैठा, अरे मैं स्वामी समर्थ के पास में गया क्या है लेकिन मेरा छूट ही नहीं रहा, अरे तू तेरा ब्रह्मांड ही नहीं छोड़ रहा तो कहाँ से होगा। तो अलग फ्यूचर्स है, अलग उपासना करके अलग रिजल्ट है, इस सबके कारण यही होते हैं, हर एक का ब्रह्मांड अलग होता है। हर एक का ब्रह्मांड अलग होता है, यूनिवर्स अलग होता है। अब जैसे शुरुआत में कहा संतान की बात मैंने की, किसी को संतान प्राप्ति होती है तो सुख नहीं मिलता और किसी को संतान प्राप्ति होती ही नहीं है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? दो चीजें, संतति होना यानी आप है तो आपके इसमें संतति निर्माण होना, इसमें आपको लगता है ये खाली शरीर का खेल है, ये सारी शरीर का खेल है, ये सारे शरीर का खेल नहीं है। अगर शरीर का ही खेल है तो जितने भी शादीशुदा लोग होते हैं वो उस खेल को खेलते ही है ना, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो पाते। फिर ऐसा है कि विदाउट शादी और विदाउट करके उपासना से भी बच्चे हो गए, तो उसके कई सारे उदाहरण हैं जिसमें हो गए। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी है उसके लिए, आप IVF वगैरह कर सकते हैं तो आपको संतति धारण हो सकती है, सब चीज हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं, तो संतति को पाना ये सबसे पहले बात अलग है। और संतति को निर्माण करके यानी आपने अगर बच्चे पैदा कर लिए, आपको बच्चे हो गए, तो बच्चे हो जाने के बाद में उसका सुख मिलना वो एक अलग से बात है। अभी इसमें आप देखेंगे ना तो सबसे पहले संतान की प्राप्ति होने के लिए आपसे एक आत्मा बने, आपसे एक शरीर बने, उसके लिए दोनों एक दूसरे में उतने इकट्ठा होने चाहिए, दोनों एक दूसरे में उतने होने चाहिए। और हो जाने के बाद में जो निर्माण होने वाली है ना, जो आत्मा आने वाली है, वो आत्मा का भी आपको पता चले कि वो कौन है और कैसे और क्या है। इसके लिए पहले से एक संस्कार भी आता है, जो संस्कार किया जाता है। तो जो संस्कार करने के बाद में उस आत्मा को आमंत्रित किया जाता है कि आप आओ और आप इसमें बसो। तो पुंसवन करके संस्कार आता है, जो संस्कार में आपके इसमें जो बॉडी में आत्मा आने वाली है उसको इनवाइट किया जाता है या उसके प्रति उसको शुद्धता बताई जाती है। तो ये सब चीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आत्मा क्या आ रही है और आत्मा क्या आ रही है और किस तरह से आ रही है। तो एक तो सबसे पहले बात है ना कि जो संतति आपको आती है, एक छोटा सा ये वर्ड है ना, हमें लगता है बहुत बड़ा है। अभी पहले तो हम लोग आ गए कि हर एक का ब्रह्मांड अलग है। हाँ। पहले तो हम इतना वर्ड को बड़ा समझ रहे थे, यार ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारे है, एक ही लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो हर एक का ब्रह्मांड अलग है। अभी आप एक ब्रह्मांड में आ गए, मैं एक ब्रह्मांड में आ गए, फिर इसके बाद में पति पत्नी दोनों के अलग अलग ब्रह्मांड है, वो एक ब्रह्मांड में आ गए और ब्रह्मांड में आने के बाद में उनका लड़का या लड़की जो भी उनको होने वाला है, यानी उनको संतान होने वाली है, वो संतान का एक अलग ब्रह्मांड होगा, वो कहीं अलग से आ रही है। अभी इसमें सबसे पहली बात है ना कि ये इस दुनिया में जब आप आते हो और आपके आउटसाइडर में जितने लोग आते हैं, फिर आपके फ्रेंड हो, आपके गुरु हो, आपके माता पिता हो, आपके चाचा चाची हो, आपके बाजू में रहने वाले आपके नेबरर हो, ये सब चीजें जो है ये 98% आत्मा पहले जन्म में भी उनके साथ ही रहता है। 98% पब्लिक सेम रहता है। ओनली 2% नया कोई आ जाता है जिससे कोई ऋणानुबंध है, किसी ने आपको देखा है, किसी ने आपको चाहा है, कह रहे नहीं यार ये इनसे मिलना था मेरे को, और वो जीवन में नहीं मिल पाए। ऐसे 2% लोग हैं वो आपके जीवन में इस समय आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके ब्रह्मांड है, तो आपके ब्रह्मांड के अनुसार जो संतान होगी वो संतान से पिछले जन्म में आपका कुछ ना कुछ रिलेशन है। ओके। और पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उसके साथ में रिलेशन हो है, वो अच्छा है या बुरा है। एक लेवल पे बहुत बुरा भी हो सकता है और एक लेवल पे एकदम अच्छा भी हो सकता है। एक लेवल पे एकदम अच्छा है ना तो भी वो आपके पेट में ही पैदा होगा, और एक लेवल पे एकदम बुरा है तो भी आपके ही पेट से पैदा होगा। जब वो आपके यहाँ से पैदा होगा तो डिपेंड हो जाता है कि वो आत्मा के साथ में आपके क्या रिलेशन थे। अगर अच्छे रिलेशन है आपको सुख मिलेगा, बुरे रिलेशन है उसके साथ में कुछ बिगाड़ा हुआ है, तो देखना बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि उनका सब अच्छा है लेकिन उनका आगे का पूरा नस्ल, आगे का पूरा पीढ़ी खराब है। उनका लड़का है जिसने कुछ नहीं किया, जिसे लोग बोलते हैं हमारे लड़का तो एकदम निकम्मा निकला। तो निकम्मा निकला तो ये आपका लड़का नहीं, ये आपका पहले से कोई है। उसके साथ में जो आपका ऋणानुबंध है, उसके साथ में जो आपका अच्छा गलत है, वो सब अभी इसमें भर के आया है। तो उस चीज को समझना पड़ सकता है, या उस चीज को अगर समझ सकते हैं तो उस चीज में बदलाव ला सकते हैं, उस चीज में प्रोग्रेस हो सकता है। इधर और कदापि प्रोग्रेस नहीं हो सकता। फिर ये बात हो गई कि जिनको संतति वगैरह, जिनका संतति के साथ में अच्छा नहीं है तो ठीक है, उनका पिछले जन्म में कोई था खराब था और उसकी वजह से वो आ गए। अभी जिसको संतान नहीं हो रही उसके बारे में क्या कहेंगे? तो क्या उसके पिछले जन्म में कोई ऐसा नहीं था, उसने किसी का अच्छा भी नहीं किया था और किसी का बुरा भी नहीं किया था कि वो नहीं आ रहा है।
कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई फैमिली रहती है, वो फैमिली में से ही लोग रिपीट हो जाते हैं, यानी इनमें से ही जो पहले गुजर गए लोग, वही आत्माएं वापस वही कुल में, वही समाज में पैदा होते हैं। ओके। तो जब उनका जन्म लेने का रहता है तो जरूरी है उनको उस समय वहां पे गति मिलनी चाहिए। अगर समझो किसी कारण उनकी जान वहीं पे अटकी है, वो वहीं से छूटे नहीं, तो यहाँ कैसे पैदा होंगे। तो छोटा सा ये भी कारण हो सकता है कि जिन लोगों को पैदा होना है उनको गति नहीं मिली है। अगर उनको गति नहीं मिली है तो फिर आगे जाके आपको संतान नहीं हो सकती। तो पहले वो कर्म करना पड़ता है कि उनको गति देनी पड़ती है, उनको गति देने के बाद में यहाँ पे जन्म हो जाता है। इसमें ना एक संतान गोपाल करके यंत्र आता है। अभी हम यंत्र की बात करेंगे क्योंकि मैं राज ज्योतिष यांत्रिक हूँ। तो ये संतान गोपाल यंत्र है। संतान गोपाल यंत्र का स्टोरी मालूम है क्या है? कि संतान गोपाल यंत्र में ऐसा था कि भगवान कृष्ण उस समय पे थे, तो सब लोग उनके पास में हल पूछने को आते थे कि इसका हल कैसे होगा, उसका हल कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो इसमें। और भगवान कृष्ण को ये संत की यानी संतान की सबसे बड़ी देवता मानी गई है, क्योंकि ये जो पैदा हुए ना तो वो भी श्राप से पैदा हुए। यानी मालूम था कि ये जब ये हो जाएंगे कि यशोदा का जो ये रहेगा, यानी देवकी का जो 8वां पुत्र रहेगा वो कंस का नाश करेगा। यानी पहले 7 बार अगर कृष्ण पैदा भी होते हैं तो उनको मरना है। ओके। तो उनको मरना है। हाँ। और 8वीं बार होता है तो 8वीं बार होता है। अभी एक बात थोड़ी सी गहराई से लो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन मत ना। मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो आपके पास में पैदा होगा, जो आपका बेटा बन के आएगा, जो आपकी संतान रहेगी, वो पिछले जन्म में आपसे रिलेटेड रहेगी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जब देवकी के गोद से पैदा होने वाले हैं तो 8वें बार उनको पैदा होना है। पहले 7 बार उनको पैदा नहीं होना है। पहले 7 बार भी शायद उनको पैदा होना है, लेकिन उनको पैदा होके मर जाना है। तो पहले श्राप को सहे है और फिर 8वीं बार पैदा हुए। तो इसलिए संतान गोपाल यंत्र में कृष्ण का मंत्र दिया जाता है। और मंत्र भी इतना अच्छा है ना, ओम क्लीम देवकी सुतम गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनय कृष्णम वाम शरणागतम क्लीम ओम। ये मंत्र आता है। ये संतान गोपाल यंत्र है, यंत्र का मंत्र है। तो ये मंत्र है, ये मंत्र में ये शक्ति है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जैसा तन मुझे मिले, जो तन ऐसा हो कि जो अमर तन है, जो 7 बार पहले पैदा होके मर चुके हैं फिर भी 8वीं बार पैदा हुए और पूरे विश्व को संभाला है। तो वो मंत्र में वो पावर है कि इससे पहले भी कई ऐसे लोग रहेंगे कि जो इस पृथ्वी पे आए, पैदा हुए, लेकिन उनको गति नहीं मिली। और या ऐसा भी हो रहा है कि वो पैदा भी हो रहा है और उसके साथ में वो जा भी रहे। कितने बार एबॉर्शन भी हो जाता है, तो वो भी उसमें ही पकड़ लेंगे आप। मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि उनको क्या कंसीव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर कंसीव क्या होता है, मिसकैरेज हो रहा है, समझ में नहीं आता। डॉक्टर बोल रहा है बाकी तो सब सही है, ट्रीटमेंट भी सही है, आप प्रिकॉशन ले लो, हो जाएगा। हौसला दे रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है, तो उसके बाद में कई लोगों का अलग स्टोरी है कि संतति रह रहा है लेकिन अबॉर्ट करना पड़ रहा है। 5वें महीने में ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो रहा है, या बच्चे की कुछ तरह से हार्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है, या बॉडी नहीं डेवलप हो पा रही, उसकी वजह से अबॉर्ट करना पड़ रहा है। तो ये भी समस्या है कि उससे रिलेटेड भी समस्या आ सकती है। फिर तीसरी, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा भी हो रहा है लेकिन उसके बाद में भी मर रहा है, यानी उसके बाद जिंदा नहीं रह पा रहा है। 1-2 घंटे बाद या 1-8 महीने में उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि वो पेरेंट्स पे क्या, यानी वो क्या उस चीज समय वो दुख को कैसे महसूस करते होंगे, उनके जीवन में क्या बीती होगी। तो ये सब चीजों का जो हल है वो राज ज्योतिष यांत्रिक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो संतान गोपाल यंत्र में, संतान गोपाल यंत्र वो है। और इसमें ये रीजंस रहते हैं कि ये रीजंस की वजह से इनको संतति नहीं हो रहा है, या होके उनको रुक नहीं, कंसीव हो रहा है लेकिन आगे नहीं कंटिन्यू हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है या एबॉर्शन हो रहा है। तो ये अगर किसी भी लेवल का प्रॉब्लम है तो इसके लिए संतान गोपाल यंत्र है। और ये संतान गोपाल यंत्र की जो टेक्निक्स है, यानी इसमें प्रॉपरली आप देखेंगे तो ये यंत्र का पूरा जो आता है, ये यंत्र आता है प्रॉपरली, उसमें नाग नागिन करके जोड़ आता है, नाग और नागिन का, उसकी पूजा की जाती है। 12 दिन का उसका विधि आता है और पूजा घर में ही की जाती है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर पूजा करते हैं, उनको पूरा सिद्ध किया हुआ देते हैं। और फिर उसके बाद में 12 दिन के बाद में उनको पूरा जो घर का अपना पूर्णांग रहता है, जो महाप्रसाद रहता है, उसका उनका नैवेद्य दिखाया जाता है और फिर उनको विसर्जित किया जाता है। और ये 12 डेज का पूजा हो जाने के बाद में ओनली यंत्र उनके पास में रहता है। उसके बाद में जो भी वो व्यवहार वो कर रहे हैं, वो व्यवहारों से फिर आगे वो मेडिकल सपोर्ट ले न ले, उसके बाद में उनको कंसीव हो जाता है। 90 डेज में उनको कंसीव हो जाता है। इस प्रकार का उसका विधि विधान है। तो ये उसमें आ जाता है पूरा कि वो यंत्र के माध्यम से उसे छुटकारा पा सके। और मेनली अगर संतति नहीं हो रही है तो उसका सबसे पहले रीजन ये है कि शायद वो लोग
जन्म लेने वाले हैं उनको वहां से गति नहीं मिली है, Okay. तो उसके लिए आपको नहीं हो रहा है। और अगर होके तकलीफ हो रहा है तो मान लो कि पिछले जन्म में जो है उनके साथ में कुछ बिगाड़ है, उनके साथ में रिलेशन आपके अलग है, इसलिए वो आके आपको इतना तकलीफ दे रहे हैं। फिर इसके ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर अलग से उपाय हैं कि वो उस उपायों का आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और उसके ऊपर आप बिल्कुल समाधान भी पा सकते हैं। संतान की वजह से तकलीफ होना, बहुत बार क्या होता है कि जब वो संतान या वो बच्चा जो टीनेज में आता है तब पेरेंट्स की बात ना सुनना, आलसी रहना या फिर गलत संगत में रहना, ऐसी बहुत बार चीज़ें होती रहती है। इसी वजह से पेरेंट्स बहुत बार परेशान होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या उपाय होना चाहिए, और ये सिचुएशन में क्यों किसी पेरेंट्स पे आती है? सबसे पहली बात है ना मैडम कि अभी में देखेंगे ना तो लड़के आते हैं या लड़कियां हैं, जैसे मेल फीमेल है, बच्चे हैं, तो इनमें आप देखेंगे ना तो सबसे पहली बात है कि इनमें टैलेंट बहुत है। अभी आप देखेंगे तो टैलेंट बहुत अलग है। अभी आप मार्क्स देखिए, हर एक के मार्क्स देखिए, तो हमारे जमाने में फर्स्ट क्लास मिला तो उसके पास बहुत ऐसा बड़ी बात होती थी। ऊंचा देखा जाता था कि उसको फर्स्ट क्लास मिला है। अभी तो फर्स्ट क्लास तो नॉर्मली मिल जाता है, पास क्लास जैसे फर्स्ट क्लास मिल रहे हैं। और अभी आप देखेंगे मेरिट में या डिस्टिंक्शन में कितने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इन बच्चों के पास में टैलेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद में जब मेरे को नहीं लगता कि जब मैं प्रेगनेंसी में रहूंगा तो मेरे माँ ने कोई गर्भ संस्कार लिए हुए हैं। अभी तो सब गर्भ संस्कार वगैरह सब Right. बहुत सारा कितना डेवलप हो गया है कि जो चीज मिल रही है तो पेरेंट्स बिल्कुल उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सब चीजों को अपना ले रहे हैं ताकि जो बच्चा पैदा हो वो अच्छा हो। भले एक ही पैदा कर रहे हैं लेकिन अच्छा पैदा कर रहे हैं कि उनके तरफ से जितना होता है उतना उसको सब मिले। तो गर्भ संस्कार वगैरह क्या क्या करते हैं, कोई से अलग अलग से उसको फ्रेश रखने के लिए कोई अलग से पोस्टर लगाते हैं, उसके बाद में होता है। और वो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद में उसको बहुत सारा उसके ऊपर मेहनत लेते हैं, उसको अच्छा रखने के लिए, उसका स्वभाव अच्छा बनने के लिए, उसके संस्कार अच्छे बच्चे बनने के लिए। और उसका बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो स्कूल में जाता है, तभी स्कूल में अच्छा रहता है और स्कूल में भी ये है। फिर उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि उसके कंप्लेंट चालू हो जाते हैं। हाँ। क्या रहे यार उसके मार्क बहुत डाउन हो गए। जनरली ऐसा रहता है कि 9वीं तक लड़का बहुत अच्छा था, 9th स्टैंडर्ड तक मेरी लड़की इतनी अच्छी थी ना गुरुजी, क्या बताऊं। और मैच्योरिटी तो उसमें क्या है, अरे वो मेरी माँ बन जाती है। और वही लड़की जब 10वीं में गई उसके बाद में उसकी माँ बोलती है अरे इसका फ्यूचर ही बदल गया, मैं टेंशन में हूँ, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। या लड़के के पिताजी आते हैं, बोलते हैं अरे ये निकम्मा निकला है, ये कुछ करेगा नहीं करेगा, मेरे को तो नहीं लगा। फिर ये सब चीजें, फिर ये ऐसा क्या हो जाता है कि ये होता है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे ना तो इनमें सबसे बुरा है कि लेजीनेस, बहुत सारा लेजीनेस इनमें आ जाता है कमाल से बाहर। यानी वो इतना लेजी है कि करने को कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वो करे तो लेकिन वो उठेगा ही नहीं तो कब करेगा। तो 12-12 बजे तक बच्चे सो ही रहते हैं। सेकंड थिंग में के आलसीपन की हद भी कितनी है कि सुबह में आप कौन से भी सोसाइटी में हो और कौन सा भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, कोई भी अभी उठने के बाद में पहले वो नहा लेता है कि उसको फ्रेश लगे। हाँ। ये बच्चे 4-4 बजे नहाते भी नहीं, यानी अभी दोपहर के 4 बजने को आए फिर भी ये नहाया नहीं, अभी इवनिंग हो गया तभी ये नहाया नहीं है, 7 बजने को आए तो भी नहाया नहीं। तो ये कोई संस्कार नहीं है ना, ये तो संस्कार मम्मी पापा के नहीं है कि अभी तो कभी भी उठ ले और कभी भी नहा ले। और खुद को तो ऐसा लगना चाहिए ना कि अरे अपन अगर नहीं नहाए तो अपने को कितना अनफ्रेश लगता है। तो खुद को फ्रेश लगने के लिए तो नहाना चाहिए, लेकिन ये नहाने के नाम पे भी नहीं, उसको टाल देते हैं आगे बाद में, ये वो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन निकल जाता है, इनको नहाने को फुर्सत ही नहीं। और देखा जाए तो दिन भर ये मोबाइल पे है या टीवी के सामने बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये लेजीनेस है, ये लेजीनेस मैक्सिमम आ जाता है। दूसरा जो आता है बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज उनको बोलो तो वो लगा यार तेला क्या कहते हैं, उसको क्या अकल है, कुछ नहीं समझता, उसको इसको क्या समझता है, कुछ नहीं उसको समझता है, तुम क्या उसकी बातों में आती हो, मुझे मालूम है क्या करना है, मुझे समझता है। ये नॉलेज इसको कहाँ से मिला? तो ये ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस किस वजह से आ रहा है? तो ये मोबाइल हाथ में लेके ये गूगल पे, इसके उम्र में इसको जो समझना नहीं चाहिए वो इसके उम्र में इसको समझ रहा है। राइट। और हमेशा क्यूरियोसिटी है, जो दिख नहीं रहा है, जिसका अनुभव नहीं किया है, वही चीज का क्यूरियोसिटी होता है। फिर वो दिल भागेगा वही अनुभव करने के लिए, वही नॉलेज को मैं कैसे अनुभव कर सकूं, मैं कैसे उसको फील कर सकूं। वो फीलिंग में वो निकल जा रहा है, वो फीलिंग में निकल जा रहा है तो एक तो उस चीज को कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, या रिएक्ट कर रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो इसका ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि इनका फ्रेंड सर्कल। ये बच्चा बहुत इनोसेंट है, ये बहुत अच्छा है, आपके संस्कार रखा है, अपने अच्छे संस्कार किए हैं, लेकिन ये बाहर जाने के बाद में दोस्त इसके ऊपर जो संस्कार कर रहे हैं ना बस बात ही अलग हो गई। तो उसके फ्रेंड सर्कल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कितने प्रॉब्लम है। कितने तो भी बच्चों की कुंडली मैंने अच्छी देखी है कि ये बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन आज पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर गुने दर्ज किए गए।
उनका कोई रोल नहीं था, वो घर में बैठे थे, लेकिन वो लड़कों के साथ, जिस लड़के ने एक लड़की को अगवा कर लिया वो लड़कों के ग्रुप में ही रहता था, इसलिए उसका नाम गया। अभी पुलिस का तो काम है रिपोर्ट लिखवाना, तो इनके साथ में ये बच्चे रहते मालूम है, तो इसका भी नाम उसमें आ गया। हालांकि जब उस लड़की को अगवा किया गया था ये घर में बैठा था, हाँ। लेकिन ऐसा होने के बाद में भी इसके ऊपर गुना दाखिल है। तो ये सब चीजें होने का बेसिक रीजन ये आ जाता है कि इस समय आपका जीवन में आपको कुंडली देखना चाहिए 100%। और इसलिए देखिए, आपने गौर किया होगा तो नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका कुंडली दिखाया जाता है, हाँ, बनाया जाता है। हाँ, पहले ऐसे रहता था कि ये मैटरनिटी होम कम थे, तो उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा होती थी, बच्चे पैदा भी होते थे, मर भी जाते थे। तो लोग है ना 5-5 साल तक रुकते थे कि अभी 5 साल जिंदा रह गया, अभी उसका पत्रिका बनाओ। और उसका पत्रिका बनने के बाद में प्रॉपरली उसका फ्यूचर पढ़ते थे कि हमें पढ़ के बताओ। तो वो ज्योतिषी रहेंगे, जो कुंडली बनाते हुए वो ब्राह्मण रहेंगे, पंडित रहेंगे, जो भी रहेंगे, वो उसकी कुंडली पूरी पढ़ के बताते थे, अरे भाई इसको मंगल है, इसको राहु है, इसको केतु है, या इसका अमका फलाना है, ये सब है, इसके जीवन में ये प्रॉब्लम आएंगी, ये इस उम्र में ऐसे ऐसा करेगा। तो उन लोगों को मालूमात रहते थे कि इनको ये ऐसा होगा। अभी ऐसा हो गया ना कि अभी कुंडली बनाना तो एक बात ऐसा कि क्या बनाने का, उसमें कुछ भी नहीं, हमें जरूरत नहीं बनाने की। या सीजरिंग हो जाता है तो वो भी प्री प्लान रहता है कि नहीं कल सुबह 5 बजे कर लो डिलीवरी, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो सीजर प्लान है, तो अभी वो भी हाथ में आ गया। तो टाइम का महत्व निकल गया। पहले कैसे था, पहले टाइम का महत्व था कि अरे कब डिलीवरी होगी, सब ऐसे अरे 9 महीने 9 दिन पूरे हो गए, अभी क्या मालूम कब डिलीवरी होता है, आज कल रात में। इतना तक था, लोग आजू बाजू में ट्रांसपोर्ट भी बोल के रखते थे, अरे भाई ऑटो लगेगा रात में, बहन को ये ऐसा ऐसा है। तो इस तरह के थे। अभी कुछ नहीं है, अभी क्या है, बहन बोलते हैं अरे नहीं बहुत तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर जाके बोलते हैं सीजर करो, उसका सीजर कर दो आप, जो आपका चार्जेस रहेगा वो लेगा, तो उसका सीजर हो जाता है। तो इसकी वजह से ना ये टाइम का महत्व निकलने गया। अभी टाइम का महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले में जो होता था तो उसका वो नेचुरल टाइम रहता था, वो नेचुरल टाइम पे वो पैदा होता था जो समय उसका है। अभी ये अर्ली पैदा हो गया, अर्ली पैदा हो गया, तो इसका क्या नक्षत्र आया, क्या गुण आया, तो उसके सब रिजल्ट है वो आपको भोगने पड़ेंगे। पहले में ये प्रॉब्लम बहुत कम थी, अभी में प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो अभी प्लान सीजर हो गया। अभी बच्चे का टाइम हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कब बाहर आएगा और कब उसकी दुनिया शुरू हो जाएगी। पहले वो नेचुरल मोमेंट में हुआ करता था, तो उसके फल अलग थे। तो एक तो सबसे पहली बात है कि इसके मुहूर्त बिगड़े हुए रहते, इनके नक्षत्र बिगड़े हुए रहते हैं, और अगर ये बिगड़े नक्षत्र में पैदा हो गए तो इनका तकलीफ होगा ही होगा, 100% होगा। फिर दूसरा बात ऐसा रहता है कि जब ये वक्त पे पैदा हो गए तो उस समय कालावधि क्या आता है, यानी उस समय क्या नक्षत्र चल रहा था, कौन से नक्षत्र में आए, तो नक्षत्र का इफेक्ट उसके ऊपर पूरा मिल जाएगा। तीसरा आता है कि करण कौन सा है, कौन से करण में इनका जन्म हुआ है, तो करण का इफेक्ट भी इनके ऊपर पूरी तरह से आता है। तो ये सब बावजूद गुजरने के बाद में फिर जो लड़का होगा तो वो आगे जाके आपके कितने संस्कार अच्छे होंगे, कुछ भी अच्छे होंगे, तो भी आखिर जाके उसका रिजल्ट उसके टाइम पे आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात ऐसा था कि लक्ष्मण ने रावण के पास से पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखी, भविष्यवाणी सीखी। तो लक्ष्मण रोज रावण के पास जाता था और रावण को बोलता था कि आज सिखा रहे क्या एस्ट्रोलॉजी। तो रावण बोलता है नहीं आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, अच्छे मुहूर्त में सिखाएंगे। फिर वो दूसरे दिन वापस जाता था, भाई आज मुहूर्त है क्या, करेंगे क्या, बोलता नहीं आज भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो लक्ष्मण कैसे थे, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, राम जी जैसे नहीं थे, सिंपैथी नहीं थी उनके पास में। डायरेक्टली बोले आपको सिखाना है क्या है क्या, सिखाना है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो सीधा। बोले नहीं नहीं बिल्कुल सिखानी है आपको एस्ट्रोलॉजी। तो बोले फिर क्या हर बार आप बोलते हैं कि मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त। तो उस समय रावण ताश खेल रहा था, यानी मान लो ताश का खेल कितना पुराना है, उसके उस समय उसके हाथ में ताश के पत्ते थे। तो रावण ने अपना एक खंजर निकाला जो अपने कमर को लगा था, और वो पत्तों में जो ताश के पत्ते उनमें छेद कर दिए। तो पहला पत्ता है वो सुवर्ण का बना, सोने का बना, दूसरा जो है चांदी का बना, और तीसरा ताम्र का बना। तो बोलते देख लक्ष्मण, जब पहली बार ये स्ट्रोक बैठा तो मुहूर्त अच्छा था, ये सोने का बन गया। दूसरी बार में मुहूर्त कम हो गया तो चांदी का हो गया, तीसरी बार मुहूर्त ही नहीं था, ये कॉपर का बन गया। तो इस तरह से अगर मुझे तुझे सिखाना है तो मैं वो मुहूर्त पे सिखाऊं प्रॉपर्ली कि जो मुहूर्त पे है। तो वो हिसाब से आपसे जो फिर आगे जाके अच्छे मुहूर्त पे उन्होंने लक्ष्मण जी को पूरी विद्या सिखाई, और जो विद्या उनको सिखाई वो आज तक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आगे 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 दौर पे आती रहती है। अभी इसमें आप समझ लेंगे तो कोई भी मुहूर्त का किसी भी टाइम का एक कुछ महत्व है। हम वो महत्व आज पाल रहे हैं क्या, या उस महत्व के हिसाब से चल रहे हैं क्या। अभी हमारे हाथ में हो गया है कि जब चाहो तब करो, सीजर कर लो, डॉक्टर बोल रहा है अरे 2 दिन हम नहीं है यहाँ पे तो तुम्हारी बहन का पहले डिलीवरी करो, नहीं तो तुम अलग का ही नाम डालो, तुम्हारा पंचांग उधर गया, आप बोलते नहीं नहीं डॉक्टर आप है ना तो आप कर लो। प्रैक्टिकली ये बातें सही है, लेकिन फिर इसके ये रिजल्ट भी है, ये भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि हमारा बच्चा आलसी है, वो नहीं मान रहा है, हमारा बच्चा ये नहीं मान रहा है, और ये सब है। अभी इसका रीजन मिल गया,
यहाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका कारण तो एक तो रहेगा, तो गुरुजी बोले वैसे अभी सीजर ही है, 99% लोग बोले सीजर ही है, कि सीजर से ही है और वो ऐसा ही हुआ था, लेकिन अभी क्या करें, अभी वो है और इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए बहुत संपूर्ण जो है ना, कि आपकी जो संतान है, आपके पास में संतति होना, संतान होना, इसके पीछे का जो ग्रह है ना, वो बृहस्पति है, गुरु है उसके पीछे। तो गुरु ग्रह होने से ना, एक तो सबसे पहली बात है कि आप गुरु की जो भी साधना है, वो गुरु की साधना करो, और साथ में साथ ऐसा करो कि आपके साथ में आपका लड़का सुने, वो करे नहीं सुने, तो उतने भी चीज को अगर करके लेते हैं ना, तो भी उसके रिजल्ट बहुत सारे चेंज आ जाते हैं, बहुत सारा फर्क उसमें आ जाएगा 100%। और अगर दूसरी बात यह है कि आप उसके ऊपर खाली गौर ही करते रहे, बैठे ही रहे और आपने कुछ किया नहीं है, तो ये बात आगे और बिगड़ती जाएगी, और बिगड़ सकती है। उसको अभी रिपेयर कर सकते हैं, अभी ठीक कर सकते हैं, और ठीक करना है वो भी आपके लिए प्राकृतिक है। फिर उसको कई सारे उपाय, कई सारे सोल्यूशन है उसमें, जो सोल्यूशंस आप करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कैसे करें? एक ना मैडम, कलावती आई देवी का बालोपासना आता है, ये बहुत इफेक्टिव रहता है, ये बहुत अच्छा है। इसमें आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम उसमें जितना है, तो वो पूरा उसके आप ओवी बोल लो या उसके श्लोक बोल लो, तो ये भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही है। तो ये एक सबसे अच्छा काम करता है। वापस आप संतान गोपाल यंत्र को इसको पैरेलल पकड़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर मंत्र है तो वो भी कृष्ण के माध्यम से चलते हैं, यंत्र है वो भी कृष्ण के माध्यम से चलते हैं, क्योंकि ये संतान के विषय में कोई भी पकड़ेंगे तो इसका जो कोर्ट है वो कोर्ट ही भगवान श्री कृष्ण है। इनके कोर्ट में आपको जाना ही होगा, फिर इनके कोर्ट में जाके आप इस चीज को सुधरा सकते हैं। अगर संतति नहीं भी हो रही है और संतति होकर आपको तकलीफ भी हो रही है, तो उसका फॉर्मूला हर एक जगह पे अलग है। अगर आपका लड़का अगर कोई विद्यार्थी कक्षा में है, वो कहीं इसमें है, एजुकेशन स्कूल एजुकेशन में है, तो उसके लिए बालोपासना से हो सकता है। फिर अगर कॉलेज में जाने के बाद में कॉलेज के लाइफ का है, टीनेजर है और टीनेजर लाइफ में उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो गणपति अथर्व शीर्ष इसके ऊपर बहुत असर करता है। आप गणपति अथर्व शीर्ष उसको दे सकते हैं, उसको यूट्यूब पे डाउनलोड करके डेली सुना सकते हैं, या घर में सुबह ही आप उसको लगा सकते हैं, आप उसको पठन कर सकते हैं। और वो इतने सरल और इतने सटीक शब्द में कि आप अच्छी तरह से सुनोगे ना, तो भी आपका वो मुंह जबानी हो जाएगा, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर टीनेजर के बाद में आगे जाके ऐसा होता है कि अरे वो अच्छा जॉब पे लग गया, लेकिन जॉब के लगने के बाद में ऐसा होता है कि पगार का दिन हो गया, पगार हाथ में आ गई, तब से चालू हो जाता है वो ड्रिंक्स करके आता है, बहुत तकलीफ देता है, मारता भी है, गाली गलौज भी करता है। अभी इतना बड़ा बच्चे को करे कैसे? अभी इतना बच्चा अच्छा था, अरे इतना उसका मार्क्स, ये वो, माता पिता गौर, और एक दिन ऐसा आता है कि वो ऐसा ही शराब पी के आया और रास्ते में गिर गया। तब उस माँ बाप को कितनी शर्मिंदा बात है कि उसको उठा के उसमें घर पे लेके आना, तो वो उनके लिए तो बहुत अपमानित चीज हो जाती है। और फिर उनके मन में प्रश्न आ जाता है कि हमने ऐसा क्या पाप किया है कि हमारा लड़का इस तरह से हमें रिजल्ट दे रहा है। उस समय आपको एक हनुमान जी का बजरंग बाण आता है, जो बजरंग बाण आपको बहुत सहायता कर सकता है। ये बजरंग बाण आप घर में लगा के रखो, उनको वो सुनने को तो बहुत सारा फर्क आ जाएगा, बहुत सारा फर्क आ जाएगा। यानी ऐसा मान लो कि रेगुलर वो ड्रिंक का हैबिट लग चुका है ना, तो वो हफ्ते पे आएगा, हफ्ते का वो महीने पे आएगा, और महीने का वो ऑकेजनली हो जाएगा। अभी वो कभी कभी लेता है, नहीं तो लेता ही नहीं है, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अभी वो ओकेजनली भी नहीं लेता। ये बहुत इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ है कि इसका आप यूज कर सकते हैं, इसका आप फायदा कर सकते हैं। पांचवा एक और अच्छा चीज़ आता है जिसका पूरे उसमें उपयोग हो जाता है। तो इसमें जो आता है ना, तो इसमें प्रॉपरली ये उस बच्चे के लिए, अगर वो बच्चा कुछ करना चाहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी उस चीज को कर पाता है, लेकिन उसको गिल्ट भी महसूस होता है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वो आदत से नहीं छूट पाता। हम उसको बोलते हैं अभी वो एडिक्ट हो चुका है या वो व्यसनी हो चुका है। तो ऐसा एडिक्ट कोई है और व्यसनी कोई है, उसको अगर छूटना है उसमें, तो उसके लिए हनुमान चालीसा बहुत इफेक्टिव है। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी उसमें बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है, उसका फायदा प्रॉपरली आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से आप इस माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। संतति आपको नहीं हो रही है तो भी आपको संतान गोपाल यंत्र है, और उसके बावजूद संतति से अगर दिक्कत भी आपको, तो इतने सारे उपाय हैं। और ये तो बस नॉर्मली कुछ मैंने चंद बताया है। आप अगर प्रॉपरली देखेंगे तो वो ग्रहों के हिसाब से जो बन रहा है, आपका पिछले जन्म में उसके साथ में क्या रिलेशन था, वो भी एस्ट्रोलॉजी बताएगा। और ये इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा, तो इस कर्म को कैसे रिपेयर करना है भी आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगा। तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा एक समराइज करें तो हर घर में अथर्वशीर्ष, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, ये तीनों स्तोत्र के पठन होने चाहिए हर रोज, ऐसा कह सकते हैं। 100% होने चाहिए। अगर ये होते हैं तो 100% आपका जो नस्ल है, आपका जो आगे का पीढ़ी है, अच्छा ही मिलेगा आपको। ओके, ये हो गया अब संतति के बारे में। अब थोड़ा आ जाते हैं संपत्ति के क्षेत्र में। हर कोई शायद वेट कर रहा है कि अब बहुत हो गया, पैसे के बारे में कुछ तो बात करो। तो बहुत बार होता ऐसा है, एक तो पैसे आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो वो टिकते नहीं है, हर घर की ये समस्या होती है। तो क्यों लक्ष्मी जी क्यों नहीं रुकती?
एक तो सबसे बात, लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, हाँ। वो कहीं रुकती नहीं है, पहला बात है। दूसरा बात है कि अब देखे जाए तो एक बात लक्ष्मी जी का अच्छा है, वो आती जरूर है, आती जरूर है। और सेकंड चीज ऐसा है ना कि आपको ऐसा लगता है, या हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है सब कुछ। अब देखेंगे हाँ। तो लोग अगर किसी को आप बोलेंगे आप जॉब पे जा रहे हो और ये सब कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो, बोला क्या पागल टाइम पास कर रहा है मेरा, पैसे के लिए कर रहा हूँ मैं, जाके मेरे को सैलरी हाँ। मिलेगा, वो सैलरी पे मेरा घर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। ये सब भागदौड़ करने के बाद में वो सब कर रहा है और ये सब कर रहा है। अभी एक बार ऐसे हो गया कि एक आदमी है जिसको जॉब पे जा रहा है, जॉब पे जाके उसको सैलरी मिल रही है, और उसी समय ऐसा है कि अभी उसको वहां पे है, उसको कुछ वहां पे छुट्टी चाहिए क्योंकि उसके गांव में एक उत्सव है, वो भगवान के उत्सव में जाना है, और उसका वो मेन अधिकारी है इस साल का, पूरे अधिकार उसके पास में है, वो मेन वहां पे गेस्ट है, मेन यजमान है वहां का। तो वो जाके वो जॉब में बोलता है कि ऐसा ऐसा करो करके मुझे छुट्टी दे दो, और मालिक बोलता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को, तू जा नहीं सकता। उस समय वो ये लेवल पे आ जाता है कि मैं जॉब छोड़ दूं। हाँ। अभी उसको सैलरी मिलने वाली है, अगर वो जॉब छोड़ता है तो नहीं मिलने नहीं वाली। मिलेगी। तो नहीं मिलने वाली होने के बावजूद भी वो रिजाइन डालने को रेडी है, खाली उसके गांव में जाने के लिए, कि उसको वहां पे अधिकार है और वहां पे वो यजमान है। तो ये सब लोग अगर इनको लग रहा है ना ऐसा कि ये पैसे के लिए दौड़ रहे, तो पैसे के लिए नहीं दौड़ रहे। ये लक्ष्मी जी का एक बहुत अच्छा बात आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत फेमस स्टोरी है। हाँ। स्टोरी में ऐसा है ना कि लक्ष्मी जी ऐसे पूरी वैकुंठ में और पूरे स्वर्ग में सब जगह छा गई, और बोले अरे सब मेरे चाहते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स से कुछ पूछो मत, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो छोड़ो, ये तो डायरेक्टली ऐसे ऑनलाइन ही इतने, बोले कुछ हिसाब नहीं है, ऐसा वैसा ये वो। और वो वही अपने अंदाज में सबको बोल के जा रही है कि अरे ऐसा है वैसा ये, मेरे इतने फॉलोअर्स है, मेरे इतने ये है वो है वो है वो है, बहुत फेमस हूँ मैं। और उतने में सब लोग, अभी भगवान लक्ष्मी जी के आगे कौन क्या बोले, भाई लक्ष्मी तो मैन है, पैसा हाँ, नहीं आएगा, सही बात है। रूठेगी तो क्या करेंगे, तो सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे, हाँ जी बहुत आपके बहुत 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 आपके चाहते हैं, आपको पता भी नहीं उससे भी ज्यादा है, ऐसा लोग बोल रहे थे। अगर लक्ष्मी की कृपा हो जाए, हाँ, खुश हो हाँ। जाए। वो रास्ते में मिले उन्हें शनि महाराज। हाँ। शनि महाराज ने बात सुनी, अरे बोले क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम, बोले तुम्हारे कोई चाहता नहीं है, चाहते तो हमें लोगे। अच्छा। लक्ष्मी जी बोले अरे शनि महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, लोग तो परेशान है आपसे, लोग तो हाँ। आपको क्या बोलो, लोग ऐसा राह देखते हैं कि आप कभी निकल जाओ और क्या हो, आप क्या बोल रहे हैं आपके चाहते हैं। अरे बोले कुछ नहीं, तुम्हारा सब तुम्हें ऐसा ये बनाया हुआ है, सब तुम्हारा, तुम्हें कोई फॉलो नहीं करता, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं तुम्हारे में, किसी को तुम अच्छे नहीं लगते, सबको हम अच्छे लगते हैं, हमारे चाहते बहुत है। तो लक्ष्मी जी को पहले टक्कर का आदमी मिल गया जो उनके सामने बोल रहा है कि आपको कोई नहीं चाहता, आपको चाहता है। तो लक्ष्मी जी बोली कि चलो इसका फैसला कर लेते हैं। अभी फैसला करने के लिए शनि महाराज और लक्ष्मी जी आई, दोनों का जैसे लड़की और पिता जैसा संबंध है, दोनों आ गए, और आ जाने के बाद ब्रह्म के पास में आ गए कि ब्रह्म सच्चा आदमी है, वो सच्चा कहेगा। अभी ब्रह्म की भी बेचारे की उम्र हो गई है, वो आए तो उसने भी थोड़ा अपना चश्मा विस्मा लगाया, देखा, अरे वाह लक्ष्मी जी आ रही है साक्षात, वाह बोले आज तो अच्छी बात है लक्ष्मी जी आ रहे। फिर थोड़ा अलग से देखा तो शनि महाराज भी देख के आ रहे हैं, बोले बाप रे, पैसा भी आ रहा है और रिस्क भी आ रहा है, दोनों चीज आ रही है। तो पैसे का है ना पैरेलल वर्ड है रिस्क, अब जितना रिस्क ज्यादा लोगे पैसा उतना ज्यादा आएगा, ये पहला फॉर्मूला है, आपको बताता हूँ। यानी शनि महाराज की जितनी कृपा होगी ना, लक्ष्मी की भी उतनी ही कृपा होती है, और धोखा भी उतना ही रहता है और पैसा भी उतना ही रहता है। वक्त ऐसा है कि आप बस धोखे को साइड को लेके पैसा लेते आना चाहिए, तो लक्ष्मी जी की भी कृपा रहेगी और शनि महाराज की भी कृपा रहेगी। तो ब्रह्म के पास आ गए, और ब्रह्म के पास दोनों ने अपने अपने अड़चन बताई कि भाई हम बहुत फेमस है। शनि महाराज बोल रहे चाहते तो हमारे लोग हैं, फेमस तो हमें, और ये लक्ष्मी जी देखो क्या बता रहे हैं कि मैं फेमस हूँ, मैं फेमस हूँ, ऐसा थोड़ी है क्या, ये इसको कौन मानता है। अभी आप ही फैसला करो, आप तो ब्रह्म है, आप पूरे पृथ्वी को देख रहे हैं, तो इसका आपको फैसला करना पड़ेगा। अभी ब्रह्म ने देखा कि लक्ष्मी जी के साइड से बात करो तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, तो लक्ष्मी आके भी कुछ फायदा नहीं अगर शनि महाराज नाराज है। और अगर शनि महाराज के फेवर में बोलो तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, तो ये तो ऐसे दुख में डालेंगे, और ऊपर से पैसा भी नहीं है तो और दुख में भरेंगे, तो अभी करे तो क्या करे। तो ब्रह्मा जी बोले अभी ऐसा हो गया, अभी मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही, बोले मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ, अपने पास है ना साठी बुद्धि नाटी, तो बोले अभी मेरी साठी हो गई तो मेरी बुद्धि भी नाटी हो गई है। अब ऐसा करो, आप भगवान शंकर के पास जाओ, वो चीज का फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे। तो भगवान शंकर के पास में गए, अभी शंकर जी भी पहले ही तकलीफ में, यार इतनी साधना है, ये वो है, इतने लोगों के डिमांड है, कैसे फुलफिल करें, क्योंकि हर एक मंदिर में देखो शिव जी के मंदिर बहुत चलते हैं मैडम, बहुत भीड़ रहती है शिव जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर में भीड़ इतनी रहती है क्योंकि भोले हैं, एक लोटा दे दो जो चाहिए वो ले लो, एक लोटा जल लोग चढ़ा के क्या क्या मांगते हैं,
अभी एक आदमी को अभी उन्होंने 1 आर के दिया तो वो दूसरे दिन लोटा डाल के मतलब 1 BHK चाहिए, हाँ 1 BHK दे दिया तो बोलता है अभी फ्लैट नहीं हो गया, अभी मेरे को बंगलो बंगलो चाहिए। चाहिए। बंगलो हो गया तो बोलता है अभी फार्म हाउस चाहिए। हाँ फार्म हाउस दे दिया तो बोले अभी वर्ल्ड टूर करना है। अभी सब इसको देना है और एक लोटा जल में भगवान दे दे तो भी क्या है। तो भगवान पहले परेशान है तो बोले यार इनकी समस्या तुम्हारी सुन ली, लेकिन इधर मेरे समस्या के लिए हल नहीं है। ये लोग रोज आके मेरे से मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अभी मेरे को ही टेंशन हो गया इसका, तो ये मैं कैसे सुलझाऊं, उसमें मैं पड़ा हूँ, आपकी मैं क्या उलझन हाँ सुलझाऊं। फिर उठ के बोले फिर अभी हम क्या करें, बोले आप विष्णु जी के पास जाओ, वो अच्छा। एकदम शांति से बैठे हो, कोई काम ही नहीं है, बोले शेष के ऊपर बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते रहती है, उनको पूछो वो बताएंगे। अभी गए वहां पे तो विष्णु ने देखा कि अभी हम कुछ भी बोलेंगे, अभी अपनी बीबी ही सामने आ गई है और बीबी के खिलाफ बोलना हाँ। क्या डेरेंगे। आज किसी की डेरिंग नहीं, भगवान विष्णु के भी उस समय डेरिंग नहीं हुई कि बीबी के आगे बोलना है भाई। हाँ आप प्राइम मिनिस्टर के आगे भी बोल सकते, लेकिन बीबी के आगे क्या बताएं। सही है। तो विष्णु जी बोले कि देखो ऐसा है, थोड़ा हाँ डिप्लोमेट पॉलिसी खेलना पड़ेगा। बोले देखो आप मेरी पत्नी है और मैं आपके बारे में बताऊं तो मुझे तो आपकी बात लेनी पड़ेगी, और वास्तविक में बताऊं तो ऐसा होगा कि शनि जी महाराज कुछ भी उठाएंगे, बोलेंगे अपने बीबी की साइड ले ली, मेरे को साइड में डाल दिया, अच्छा नहीं किया भगवान विष्णु ने, तो इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। हाँ तो बोले इसका फैसला कौन करेगा, बोले इसका फैसला करेगा नारद। ओ तो नारद के पास जाओ, ये सही फैसला करेगा, मेरा बंदा है और मेरा पूरा भरोसा है उसके ऊपर, वो करेगा फैसला। तो ये लोग नारद जी के पास में आए, फिर नारद जी को बताया। नारद जी ने बोला पहले पहले बताओ तुम किस किस के पास जाके आए। फिर नारद जी ने बताया कि ये इतने लोगों को बकरा बना के आए, फिर चौथे मेरे को बकरा बना इन लोगों ने कि भाई तुम मरो अभी। लेकिन वो नारद जी थे, वो ब्रह्मचारी थे, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात था कि ये खाली कर्म नहीं कर्म करते थे, कोई बाकी कर्म नहीं करते थे। तो वो कर्म नहीं कर्म करने की वजह से उन्होंने उस चैलेंज को ले लिया, बोले ठीक है अभी मेरे से 20 फुट निकल जाओ पीछे। तो फिर नारद जी बैठे ऐसे बड़ी रुबाब में, और 20 फुट लक्ष्मी जी पीछे गई, 20 फुट शनि महाराज जी पीछे गए। अभी बोले लक्ष्मी जी आप पहले आइए, देखते हैं फिर कौन सबसे फेमस है। बोले ठीक है, फिर लक्ष्मी जी आई। तो आप इमेजिन करो कि ऐसा स्टेज है, फिर स्टेज पे लक्ष्मी जी आ रही है, यहाँ सब लोग लाइक 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 लाइक। फिर आई पास में तो बोले कि हाँ ठीक है अभी आप पीछे जाओ। फिर वो पीछे जाने लगे, फिर वापस उन्होंने ऐसा देख लिया कि पृथ्वी पे क्या हलचल हो रहा है। हाँ बोले ठीक है अभी शनि महाराज जी आप आ गया। फिर शनि महाराज जी आ गया है, फिर जहां तक लक्ष्मी जी आई थी शनि महाराज आए, बोले नहीं रुक जाओ बस बस बस, वाह। फिर वापस देखा पृथ्वी पे क्या रिएक्शन। फिर उनको बोला आप वापस आओ, फिर शनि महाराज पीछे गए, फिर दोनों एक लाइन में हो गए। फिर वापस पृथ्वी पे देखा, हाँ बोले आए समझ में। बोले फिर अभी बताओ कि हम दोनों में से फेमस कौन है, लोग किसको चाहते हैं। बोले आप दोनों की चाहत है ना वो सेम है, सेम है, आपके फॉलोअर सेम है, सबको सेम है, सब सेम है। खाली फर्क इतना है कि लक्ष्मी जब आती है ना तो अच्छा लगता है। हाँ। कोई बोले ना अरे आपसे 50,000 रुपए लेकर वापस दे देता हूँ, कितना अच्छा लगता है। लक्ष्मी जब आती है तो अच्छा लगता है। और कोई आके सडनली बोल दे अरे आपको 7.5 है और आपका 7.5 अभी 2 महीने में खत्म हो जाएगा, हाँ रिलैक्स, 2 महीने के बाद में तकलीफ नहीं रहेगा। तो शनि महाराज जो है वो जाते समय अच्छे लगते हैं, और लक्ष्मी जो है वो आते समय अच्छी लगती है। तो सेम ये जो स्टोरी है ना जीवन में ऐसे ही है, जब पैसा आता है ना तो अच्छा लगता है, और पैसा जब जाता है तो बुरा लगता है। तो सबसे पहली बात है अगर पैसा अपने पास रहना चाहिए, लक्ष्मी जी अपने पास रहनी चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि वो पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम वेस्ट ऑफ मनी होता है। अभी ये जितने पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं ना, अब इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो और पूरा आपके घर में घूमो, आपको कितने पैसे ऐसे मिलेंगे जो मुफ्त में पड़े हुए हैं। भले वो चिल्लर है, वो 1 रुपए का कॉइन है, लेकिन उसकी वैल्यू है, वो लक्ष्मी है, वो पूजी जाती है। आपके घर में ऐसे ही पड़ी है, 10-20 के नोट तो ऐसे कितने कहाँ पड़े हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पॉडकास्ट को पास करके ना ये देखिए, ये घर घर की कहानी बता रहा हूँ और इसके ऊपर सटील और सरल उपाय आपको बताता हूँ। तो ये पहला आ जाता है इसमें कि इन लोगों ने कहीं पे भी उसको ड्रॉप करके रखा है। देखो आप अगर रिस्पेक्ट देंगे ना तो लक्ष्मी जी आपको रिस्पेक्ट देंगे। हालांकि चल रहा है ना उनके ऊपर ही चल रहा है, तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट देना सीखो। तो ये जो पैसे आपके यहाँ वहाँ यहाँ पड़ते हैं ना, इसको पहले बंद करना है। इसको कोई भी एक मिट्टी का अच्छा सा आप मिंटी लाओ या प्लास्टिक का मिंटी लाओ और उसमें उसको डालते जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे, एक ही जगह हो जाएंगे और ये इन्वेस्ट हो जाएंगे। और जब भी डब्बा खोलेंगे तो उससे कुछ ना कुछ ले पाओगे, उस लक्ष्मी का यूज कर पाओगे। ये जो अनरिस्पेक्ट हो रहा है ना ये खत्म हो जाएगा। दूसरी बात देखेंगे ना तो पैसा नहीं जम रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन पैसा रख कैसे रहे, हर एक का पॉकेट में पैसा है। हाँ। अब पॉकेट देखेंगे तो सबका लेदर का पॉकेट रहता है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, मान लो कितना पसीना आता होगा, वो सब पसीना भी वो पॉकेट में जाता है। पॉकेट में अगर आप ऐसा स्मेल लगे ना तो इतनी गंदगी है कि हिसाब के बाहर, और लक्ष्मी कहीं रखी है वहां। हाँ। क्या खाक पैसे बढ़ेंगे आपके।
सही बात है। दूसरी बात है कि जब घर पे जाते हैं तो इतने काम से थके हुए रहते हैं, वास्तविकता में आप काम कर रहे हैं, आप थक जाते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद में कपड़े निकाल के पैंट को ऐसे लटका हाँ। देते हैं। वो पॉकेट है, वो जेब में, वो जेब में। वो जेब में है, उसमें लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को ऐसे टांग के बैठा है, क्या खाक पैसा पड़ेगा? अरे 2 रुपए का है ना, 4 रुपए तो छोड़ो, तुम्हारे पास तो चवन्नी नहीं बचेगी इस तरह से अगर लक्ष्मी को बाप रे। रखोगे तो सबसे पहले बात है ना कि ये मैटर को खत्म करो। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ये थ्रू ऑफ एस्ट्रोलॉजी ले लो या थ्रू ऑफ साइकोलॉजी ले लो, मेरे को इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास पैसा बढ़ना। लेकिन ये फिर रखना मैंने कहाँ है? हाँ, तो ये सब चीज के लिए ना, एक तो सबसे पहली बात है, कोई भी अभी नॉर्मली एक हाउसवाइफ रहेगी तो वो कोई भी डब्बे वब्बे में पैसा हाँ। रख देती है, तो कोई भी चीज हो, आप ओके। डब्बे में पैसा रखो या आपके घर में कोई प्रॉपरली अलमारी हो, प्रॉपरली आपके घर में कोई ट्रेजरी हो, प्रॉपरली आपके घर में कोई तिजोरी हो, जैसे भी हो, या कोई ड्रॉवर है जिसमें हाँ। आप पैसा रखते हैं, सबसे पहले तो उसको क्लीन करना है, एकदम ओके। एकदम उसको क्लीन होना चाहिए। क्लीन करके उसके ना एक लाल पीला कौन सा भी अच्छा धोया हुआ कपड़ा, नया भी नहीं चाहिए, नया रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो अच्छा धोया हुआ लाल या पीला कपड़ा, और अगर आपको पॉसिबल होता है तो अच्छा जो वेलवेट आता है उसका कपड़ा, वो बिछा के रखो। ये लाल कलर का हो चलेगा, ये पीले कलर का हो चलेगा, ये हरे कलर का हो चलेगा। ओके। ये तीनों कलर जो है वो लक्ष्मी जी के हैं, हरा भी चलता है, पीला भी चलता है, लाल भी चलता है। इसको बिछा के रखो, और आपके पास में जितने भी पैसे आते हैं या आपके पास में जितने भी पैसे हैं, आप उसको पहले तो ठीक तरह से रखो, और जहां आप पैसे रखते हैं वहां पे एक छोटा सा श्री यंत्र रख सकते हैं, या फिर जो इलायची आती है जिसको हम यूज करते हैं खाने में, ये इलायची भी लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, तो ये इलायची भी रख सकते हैं। अच्छा। एक नाग केसर करके आइटम आता है, बहुत अच्छा आइटम आता है, ये मसाले में ओके। आता है, मसाले में यूज करते हैं। तो ये नाग केसर है ना, ये नाग केसर को थोड़ा आप कुंकुम में मिला के उसको भी वहां पे रख सकते हैं। उसके बाद में जो कपूर है, लक्ष्मी जी का अस्तित्व है, तो आप उनको देख नहीं सकते लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं। तो उनका जब आने के बाद में स्मेल जो शास्त्रों में बताया गया है, वो शास्त्रों के अनुसार जो स्मेल है वो कपूर जलने के बाद में जो स्मेल है वैसा है, तो कपूर वहां पे रख सकते हैं। तो कपूर रहेगा तो ऑटोमेटिकली कपूर का स्मेल भी वो पूरा डब्बे के अंदर या वो ड्रॉअर के अंदर रहेगा, या वो अलमारी में रहेगा, वो तिजोरी में रहेगा। तो इससे होगा कि सबसे पहली बात है ना कि लक्ष्मी जी को आप रिस्पेक्ट देना चालू करोगे, और जब आप रिस्पेक्ट देना चालू करोगे तो लक्ष्मी जी भी उसके स्वरूप में आपको उपहार देना चालू करेगी, या आप उसको बोल सकते हैं कि वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद में 200% आपके पास में पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थर्ड वन चीज है कि आपका वेस्ट ऑफ मनी बंद करना है। वेस्ट ऑफ मनी में ऐसा कैसा है कि आप गए और जाने के बाद में ऐसा हुआ कि वो देखा मैंने और मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, फिर ये हो गया मैंने ले लिया, तो इसका क्या फायदा है? अगर जरूरत है तो वो चीजें लो। ऐसा है कि साड़ी के दुकान में गए, बस लगा ले ली साड़ी हमने, लेकिन पहले के इतने साड़ी पड़े हुए हैं, और वो था डिस्काउंट था इसलिए ले लिया, सहेली के साथ में गई थी ले लिया, शॉपिंग करने के लिए चाहिए ले लिए, ले लिया ले लिया, अरे आने के बाद में वो पहन भी नहीं रहे, वैसे ही कई सालों से पड़े हुए, तो नए क्यों ले रहे? और अगर पड़े हैं तो उसको पहले दान दे दो, किसी को दे दो वो दान में, किसी को अच्छा हो कि वो उसका तन भागे, उसके वो सब प्रोग्राम करे, उसको दान भी दे दो। तुम दान भी नहीं दे रही हो, वो भी वैसे ही पड़े हुए और वैसे भी पड़े, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। ये आपके जीवन में कभी आपको पैसे बढ़ाएंगे नहीं, लक्ष्मी जी कभी बढ़ेगी नहीं आपकी इसमें। तो पैसे है ना, सबसे तो पहले इन्वेस्ट करना सीखो। जब तक पैसे इन्वेस्ट नहीं होते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है, और वेस्ट ऑफ मनी है तो जीवन में पैसा रुकेगा नहीं। तो इसका सीधा फैसला है कि आप इन्वेस्ट करो। फिर इन्वेस्ट में लोग बोलते हैं अरे गुरुजी ये तो करके हम इन्वेस्ट करने गए और हमने शेयर्स खरीदे, और शेयर्स खरीदे और आज हो गया हमारा लोगों के लाखों के 12,000 होते हैं, हमारे 12,000 भी नहीं बचे, हमारे तो खाक हो गए। तो ये खाक हो गए, तो उसके पीछे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये भी आपको समझना है, ये भी एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगा। अच्छा। कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, आपको गोल्ड में करना है, आपको सिल्वर में करना है, आपको कमोडिटी मार्केट में जाना है, आपको शेयर्स में जाना है, आपको डिवेंचर्स में जाना है, या फिर ये पैसे आपको इंटरेस्ट बेसिस किसको देने हैं, या इससे कोई व्यापार करना है, ये सब चीजें आपके ग्रहों पे, आपके कर्म पे डिपेंड है। तो उसके लिए आपके इनकम के लिए कौन सा ग्रह आपके साथ में है, कौन से ग्रह से आपका पैसा कटिंग हो रहा है, कौन से ग्रह से आपका पैसा बढ़ रहा है, आप उसको थोड़ा सा समझ लो। और ये अगर थोड़ा सा आप समझ लेते हैं तो 100% आपको इतना ज्ञान आ जाएगा कि आपके पैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि पैसा तो आते रहेगा, लेकिन क्लीन एंड क्लियर ऐसा हो जाएगा, कोई आया 5,000 रुपया था हमारे पास में, बाजू वाला आ गया और अर्जेंट है मेरे को हॉस्पिटल जाना है, पैसा दे दो, मैंने दे दिया, अभी वो वापस ही नहीं दे रहा है, तो मैंने तो 5,000 रुपये गए, तो ये भी वेस्ट ऑफ मनी है। तो लाइफ में ना सबसे पहले पैसे के बारे में, आज अगर 21वीं सदी में आपको लक्ष्मी जमानी है, आपके पास में पैसा इकट्ठा रहना चाहिए। जो आप बोलते हैं ना पैसे टिकते ही नहीं मेरे पास में, तो अगर वो टिकाने, वो इकट्ठा करने हो आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्हेन टू से नो।
पैसे हाँ। के बारे में आपको, आप हमेशा बोलते हैं ना वेरी मच पॉजिटिव, ऑलवेज यस 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 यस, नो, पैसे के बारे में आपको नो कभी बोलना है, वो ओके। सीखना है। कोई भी दोस्त आपका आ गया, कितना भी अच्छा दोस्त है आपका और ये है, ऐसा नहीं कि मदद मत करो, लेकिन वो आप थोड़ा ये भी सोचो कि प्रैक्टिकल में वो मेडिक्लेम भी निकाल सकता था, अगर वो हाँ। मेडिक्लेम रहता तो वो कर लेता था। अभी इंपॉर्टेंट, अगर उसको हॉस्पिटल जाना है, उसको गाड़ी की जरूरत है, आप आपकी बाइक से लेके जाओ, वहां पे उधर रहना है तो आप रहो, उसको वहां पे कुछ टिफिन देना है तो आप टिफिन भी घर से ले लो, जरूरी नहीं है ना कि आप पैसे ही दे दो। और उस समय अगर वो बोले कि नहीं नहीं पैसा दे दो, और वास्तविकता में उतना है उनका अपने ऊपर रेंट, और आगे उनका कोई एडजस्टमेंट है क्या है, वो समझ के तो पैसा दे दो। उनको लग गया 50,000 रुपया दे दिया, 50,000 रुपया देने के बाद में ऐसा हुआ कि पापा की तो उम्र हो चुकी थी, पापा निकल गए। अभी उसके पापा निकल गए तो वो बोले अब मेरे तो पापा भी नहीं रहे और मेरे ऊपर इतना खर्चा हुआ, मैं कहाँ से पैसे दूं। तो अब बिना वजह तो उसके तो पापा के, ये तो दुख की बात है, लेकिन आपके 50,000 गए, उससे बड़ी दुख की बात है। तो ये जो होता है ना, ये खर्चा आपको नहीं करना है, ये खर्चा है, इस समय आपको नहीं बोलना है कि भाई मेरे पास नहीं है पैसे, लेकिन बाकी हेल्प मैं कर सकता हूँ आपको। या फिर एक अमाउंट ऐसा रखो कि 10,000 या 9,900, ये Okay. अमाउंट रखो कि ये किसी को भी हेल्प में दे दो, भाई तू वापस भी मत दे, लेकिन मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो भी आपके 40,000 रुपया बचेंगे, तो भी 40,000 बचेंगे जो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे। तो ये पैसों को सबसे पहले बचाना है, और ये अगर पैसे को बचा पाओगे तो ही लक्ष्मी जी आपके पास में टिकेगी। ये नॉर्मल सिद्धांत है, लेकिन हम चीज को समझ नहीं पाते और ये वेस्ट होता है। अभी देखिए घर में इतने पैसे पड़े हुए हैं, आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, कहाँ से लक्ष्मी बढ़ेगी। आप भी वही गलती कर रहे हैं कि लेडी आ गई, उसके पर्स में पैसे, आने के बाद में पर्स वहां पे डाल दिया, वो पड़ी है बेड पे पर्स, और मैडम पड़ी है किचन में। उसके बाद में फिर जब दूध वाला पैसे मांग रहा है तो जाके पर्स ढूंढो, फिर उसमें से पैसे निकालो। अभी दिन भर वो लक्ष्मी जी वही बेड पे बैठी है जो बेड पे सब पड़ा हुआ है, कहाँ से लक्ष्मी जी बढ़ेगी, कहाँ से पैसे आएंगे। तो ये चीज को थोड़ा समझ लो, थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा अच्छी तरह से रखो, जिस तरह से बोला उस तरह से रखना चालू करो। 100% लक्ष्मी जी है वो इतनी अकल अच्छी देगी आपको कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने से फायदा है, और नहीं तो एस्ट्रोलॉजी है ही आपको बता देगी कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो, आपके पास में लक्ष्मी बढ़ेगी, 100% आपका पैसा टिकेगा, 100% आप लक्ष्मी पति कहलाओगे, 100% आप लक्ष्मी पुत्र कहलाओगे, इतना पैसा आपके पास में आएगा। आदतें अगर हम बदले तो लक्ष्मी जी जरूर हमारे घर आएंगी, और सिर्फ आएंगी नहीं, वो रहेंगी और टिकेंगी भी शायद। मैडम एस्ट्रोलॉजी है ना हमारे जीवन का निजी पार्ट है। हाँ। तो इस चीज को अगर हमें ना निजी है हमारे आयुष्य में, यानी वो हमसे इतनी लगी हुई है ना, बस हम उस चीज को समझ नहीं पाते। अगर उस चीज को समझ पाते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी इतनी हैबिचुअल है कि आपके घर में कौन आने वाला है आपको पता चलेगा, और आपके घर से क्या जाने वाला है वो भी आपको पता चलेगा। ओके। आप उस चीज को अंदर भी ले पाओगे, या वो चीज को अगर बाहर नहीं जाने से रोकना है तो आप रोक भी पाओगे। ये सब एस्ट्रोलॉजी में है, और ये सबके पास में ये नॉलेज है, बस कोई यूज करना नहीं चाहता। कोई लोग इस अंधकार में है कि नहीं नहीं हम विश्वास नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बस हमें अच्छी राह नहीं मिलती, तो उसके लिए नहीं है। बस आप उस चीज को समझ लो तो बिल्कुल आपके जीवन में है। चलिए जी, अभी आखिरी सवाल जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, खोई हुई चीज या वस्तु या खोया हुआ रिश्ता, प्यार, कुछ भी कहे, वो वापस कैसे हम पा सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजी कहती है कि कोई भी चीज है आप संभाल के नहीं रखोगे तो वो हो जाएगी। हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी आपको ही जिम्मेदार पकड़ती है, लेकिन ये बड़ी बड़ी दयालु है, ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। एस्ट्रोलॉजी हाँ। आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, या एस्ट्रोलॉजी आपका सबसे बड़ा गुरु है, वो आपको कहीं से भी निकाल ना सकता है। तो है ना, ये बहुत सारे पूर्वजों के, यानी बहुत सारे पुरातन समय में भी, पुराणों के समय में भी ये बात आई कि कोई चीज मिस हो जाती थी, कोई ये हो जाता है, और उस बात का दुख होता है ना, जो चीज जाती है ना, सामने वाले को लगता है अरे क्या हो गया, एक अंगूठी तो गई, लेकिन वो अंगूठी उसके माँ ने उसके हाथ में उसके आखिरी समय में पहनाई थी, कि वो अंगूठी पहनाई और उसकी माँ चल बसी। तो उसकी माँ अभी नहीं रही, लेकिन वो अंगूठी है ना, वो माँ की याद है, उसकी याद में, और फिर वो अंगूठी मिस हो जाए तो उसके लिए उसकी माँ ही मिस हो गई। तो इतना बड़ा उसके जीवन में उसका गहरा असर होता है। तो फिर ये ऐसे अगर आपके साथ में कुछ भी हुआ है कि आपका कुछ मिसप्लेस हो गया है, आप कहीं भूल पे आ गए और वापस आपको मिला नहीं है, या कोई रिश्ता है जो आपका लगभग टूट गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है उनसे वापस आने की। अक्सर बोलते हैं ना कि प्यार में अक्सर ये होता है, कोई रोता है कोई हंसता है। तो वैसे कई सारे रिश्ते निकल जाते हैं, कई लोग के दिल तोड़ के भी जाते हैं, और फिर उसमें ऐसे लगता है कि बस ये वापस आ जाए। सब समझ में आता है कुछ गलती हमारी भी थी, पहले लगता है तो सब गलती उनकी थी, फिर 2 दिन के बाद में लगता है कुछ गलती हमारी भी थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ क्षण के लिए वापस आ जाए और हम उनको सॉरी बोले, बस उसके बाद में ये जीवन में रहे न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब समस्याओं से हम उलझे रहते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है
और एक सोल्यूशन में एक आपको मंत्र देता हूँ मैं। इस मंत्र का कोई ये नहीं है, ये मंत्र अगर आपके पास मिल गया तो मान लो कि कोई भी खोई हुई चीज आपको मिलनी है, इसलिए मंत्र आपको मिल रहा है। और इस मंत्र का फिर आप रेगुलर कभी भी अगर कोई चीज आपकी मिस हो गई है, फिर कोई वो वस्तु हो, कोई वो मनुष्य हो, कोई वो रिश्ता हो, कोई वो जानवर हो, 100% इसका रिजल्ट आपको आएगा। और ये मंत्र ऐसा है कि कार्तवीर्य अर्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। तो ये कार्तवीर्य का कृपा है, इसको कार्तवीर्य अर्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान, इसके सहस्त्र हस्त है, यानी सहस्त्र हाथ है उसको, जो कोई भी हाथ से आपका जो चीज मिस हो गया है वो आपको लाके देगा। तो इसने कसम खाई है बंदे ने कि आपका खोया हुआ चीज मैं आपको दूंगा ही। इतना भी बताया अगर वो नष्ट भी हो गया है तो आपको वो पता चलेगा कि ये जगह पे वो नष्ट हो गई है। तो इतने तक ये गाइडलाइन पूरा करता है। और मेरे जीवन में मैंने इस चीज का बहुत अनुभव किया है, क्योंकि ये कार्तवीर्य का है तो ये कार्तवीर्य महेश्वर में आता है। वापस बात आती है नर्मदा तट की, तो नर्मदा तट पे महेश्वर में जाएंगे तो महेश्वर में कार्तवीर्य का बड़ा मंदिर है, और उस समय कार्तवीर्य का राज भी वही होता था। महेश्वर जो आज का महेश्वर है, कार्तवीर्य उस समय वहां पे था। कार्तवीर्य वो भूमि का राजा था, उसका वो उसके बोलते हैं ना उसके पादाक्रांत से वो भूमि वहां पे पावन हुई हुई है। तो नर्मदा जी के तट पे एक ये आता है महेश्वर आता है जो बहुत फेमस है, और ये महेश्वर के तट पे इसका मंदिर आता है कार्तवीर्य पे। तो वो मंदिर को भी हम फॉलो करते हैं, और उसके बाद में कार्तवीर्य के यंत्र और ये माध्यम से जितने ये कार्यवीरता एस्ट्रोलॉजी में है, तो वो कार्तवीर्य का पूरा सब उतना अध्ययन भी किया है। लेकिन ये मंत्र बहुत पावरफुल है। ये मंत्र कमेंट बॉक्स में भी आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे कि जो आप बार बार पढ़ सके या इस चीज को हासिल कर सके। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है और ये 100% रिजल्ट है। एक बार मंत्र फिर से दोहराता हूँ, कार्तवीर्य अर्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। अगर नष्ट भी हो गया तो भी आपको पता चलेगा कहाँ नष्ट हो गया है, क्यों नष्ट हो गया है, कैसे नष्ट हो गया है, कि ताकि आपको पूरी ये उसके रिलेटेड जो आपको समस्या है वो समस्या पूरी आपकी हल हो जाए। और अगर वो है तो 100% आपको वापस भी मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आपने मार्गदर्शन किया है। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। आपको बस एस्ट्रोलॉजी में आकर आपकी समस्या क्या है ये बताना है और इसका समाधान जानना है। गुरुजी, सच में बहुत अच्छी चर्चा रही। हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलना भी चाहते हैं, जाते जाते आप बता सकते हैं कि कैसे वो आपसे संपर्क करें, कहाँ आप मिल सकते हैं उन्हें? क्षेत्र में बिल्कुल जैसे है कि महाराष्ट्र में है और शिवाजी महाराज के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, तो पनवेल में आप मिल सकते हैं। पनवेल में मैं फ्राइडे अवेलेबल रहता हूं, तो पनवेल में मिल सकते हैं। दूसरा है कि कन्वीनियंट तौर पे मैं मुंबई में भी अवेलेबल रहता हूं। आप शिवाजी पार्क दादर वेस्ट में मुझे मिल सकते हैं। मैं सैटरडे को वहाँ पे रहता हूँ। और मेनली पूना में भी मेरा डेली विजिट है, मेरा पूना में भी वीकली विजिट रहता है। हर संडे को मैं पूना में रहता हूँ। पूना में भी ऑफिस है। धनकवड़ी में शंकर महाराज जी का जो समाधि मठ है बिल्कुल उसके बाजू में राजधानी कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है। एड्रेस तीनों नीचे बॉक्स में दिए हुए हैं, अब वो एड्रेस पे वो नंबर पे संपर्क करके मिल सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब मंडे को मैं यही सबसे ये फ्राइडे सैटरडे संडे सब ऑफिस का जितना हुआ काम या कुछ लिया है वो लेके मैं लगाता हूँ, और मंडे नाइट को मैं निकल जाता हूँ नर्मदा तट। तो मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, ये तीनों दिन आप ओमकालेश्वर में नर्मदा तट पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। नर्मदा तट में ओमकालेश्वर में प्रॉपरली अपना माधव स्पर्श आश्रम में, वो आश्रम में मैं मिलता हूँ। वहाँ पे आश्रम में साधना भी होती रहती है, होम हवन भी होते रहते हैं, और साथ में एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस भी वहाँ पे होता रहता है। वहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस आपको मिलता है। और नर्मदा जी के तट पे तो जो मिलेगा वो कुछ अलग से मिलेगा। ये बाकी ऑफिसेज में जो हमारे पास है वो दे रहे, और वहाँ पे जाते हैं तो नर्मदा जी के तट पे नर्मदा जी की कृपा से भी आपको कुछ और अच्छा मिल सकता है। मानदाता भूमि को आपका स्पर्श हो सकता है और ओमकारेश्वर जी के दर्शन भी हो सकते हैं। तो मैं तो चाहूँ तो 100% आप महाराष्ट्र में या ये कन्वीनियंट प्लेस पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आप ओमकारेश्वर में जरूर आए हो तो हमारे आश्रम को भी आप देख पाओगे, नर्मदा जी का भी अनुभव कर पाओगे और कुछ अलग से उसमें पाओगे। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। साईनाथ आप सबकी भली करे, गुरु गोरक्षनाथ आप सबकी भली करे, आप सबका जीवन मंगल में हो। ओम साईराम, नर्मदे हर।